नमस्कार नेपाली मित्रों। टॉपिक है कि जो काम भारत कई सालों से करना चाहता था वो काम नेपाल ने कर दिखाया। सबसे पहले तो दोस्तों, जो आपने थंबनेल में लिखा हुआ पढ़ा होगा वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा जानबूझ के ऐसा लिखना पड़ता है, उसी को बोलते हैं टीआरपी। अब आते हैं असली समाचारों पर। नेपाल की तरफ से समाचार आ रहे हैं कि अब नेपालगंज से डायरेक्ट मानसरोवर के लिए पैसेंजर प्लेन चलेगा। हाँ दोस्तों, ये समाचार नेपाल की तरफ से आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा समाचार है। यानी भारत भी ऐसा नहीं कर पाया। अगर नेपाल के समाचार पत्र सही बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और इससे पश्चिमी नेपाल का विकास जो होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन भारतीयों के लिए बहुत आराम हो जाएगा। देखिए, पहले क्या था कि काठमांडू, नेपालगंज, हुमला, सिमकोट कई जगह से घूम घूम के भटकते भटकते पहुंचना पड़ता था मानसरोवर, जिसमें कई दिन भी लग जाते थे और बहुत पैसा बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब नेपाल की तरफ से समाचार आ रहे हैं, नाटा बांके चैप्टर, दोस्तों हो सकता है बोलने में गलती हो, नाटा बांके चैप्टर के जो अध्यक्ष हैं श्रीराम सिंहदेल, उन्होंने कहा है कि हम बुद्ध एयरवेज से नेपालगंज टू मानसरोवर, वेस्टर्न ट्रेवल मार्ट नेपालगंज टू मानसरोवर की यात्रा शुरू कर रहे हैं। नेपाली मिति 15-16 से चालू करेंगे ये सेवा। अगर दोस्तों ये समाचार सही है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप खुद ही सोच लीजिए कि मानसरोवर की यात्रा के लिए कोई सिक्किम के रास्ते से नेपाल जा रहा है, कोई सिक्किम के रास्ते से तिब्बत होते हुए जा रहा है, कोई मतलब दूर दूर का रास्ता लोग भटकते भटकते वहां जाते हैं। और डायरेक्ट वहां जाने के लिए कुछ नहीं है, नेपालगंज से जो हेलीकॉप्टर वहां जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन यदि ये डायरेक्ट नेपालगंज से और मानसरोवर का हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे होगा क्या कि जब लोगों को पता लग जाएगा कि नेपालगंज से डायरेक्ट कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं तो भीड़ लग जाएगी वहां जाने के लिए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। और यदि नेपाल ये शॉर्टकट रास्ता बना लेता है, यदि ये श्रीराम सिंहदेल जी सही बोल रहे हैं, अगर यदि ये यात्रा चालू हो जाती है नेपालगंज टू मानसरोवर, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब तो आदमी 20-30 हजार में ही मानसरोवर की यात्रा कर लेगा। इस समय दोस्तों मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कम से कम मिनिमम जो खर्चा है वो 1 लाख रुपया है। सदगुरु जो हैं वो कुछ महीने पहले नेपालगंज से गए थे वहां मानसरोवर, और वो बहुत सारे लोगों को भेजते हैं नेपालगंज से मानसरोवर। यानी वो भेजते रहते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रस्ट है वो बहुत पैसे कमाता है, वो नेपालगंज से बहुतों को भेजता है मानसरोवर। इसलिए वहां के पर्यटक विभाग का कहना है नेपालगंज के कि सदगुरु के यहाँ से यात्रा करने के बाद हमारे पर्यटन में काफ़ी वृद्धि हुई है। लेकिन अब सोचिए, जो सदगुरु यात्रा कराते थे वो 1 लाख रुपए एक आदमी के ऊपर खर्चा करते थे। देखिए, सदगुरु के पास में अरबों खरबों रुपए हैं, ठीक है, बहुत उनको मिलता है। उनके लिए 2-4 लाख 2-4 करोड़ ऐसे कोई मायने नहीं रखता है। तो उनका वो जो खर्चा देते हैं एक आदमी पे 1 लाख रुपए देते हैं। सभी को नहीं देते, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके ट्रस्ट में काम करते हैं, उन लोगों को। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि एक आदमी का खर्चा कितना होता होगा। लेकिन यदि ये चालू हो जाता है नेपालगंज टू मानसरोवर, ये 72 सीट होगी इसमें दोस्तों। कहाँ हेलीकॉप्टर में 5-7 आदमी जाते हैं, कहाँ 72 आदमी एक बार जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सस्ता हो गया। यदि ये चालू हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, और तब आप और हम आराम से जा सकते हैं मानसरोवर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले का जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें तो बहुत जगह पैदल भी चलना पड़ता है, कई गाड़ियां बदलनी पड़ती है, मतलब डायरेक्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, भारत में जो है वो शिव के बहुत ज्यादा भक्त हैं। भारत में साउथ इंडिया में लिंगदेन नाम की एक जाति है, उनका इष्ट देवता ही शिव है, और 10 करोड़ उनकी संख्या है, ठीक है। और पूरे भारत में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त होंगे, और वैसे सभी लोग शिव को मानते हैं। अब मैं स्वयं शिव को मानता हूं, हालांकि मैं शिव की पूजा नहीं करता, मैं करता हूं राम जप, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं शिव को एक आराध्य के रूप में मानता हूं। तो कह सकते हैं कि शिव भक्तों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है।
और कैलाश मानसरोवर का मतलब ही शिव से है, इसलिए कैलाश मानसरोवर सब लोग जाना चाहते हैं। और यदि नेपाल ये सेवा चालू कर देता है तो बहुत पैसा आ जाएगा नेपाल के पास में इस रूट से। यानी ये जो श्री राम सिंहदेल है, इनका कहना है कि यदि ये चालू हो गया तो पश्चिमी नेपाल बहुत ज़्यादा विकास कर लेगा, केवल भारतीय पर्यटकों से ही इतने पर्यटक आने लग जाएंगे क्योंकि दोस्तों तब मानसरोवर जाने का मेन अड्डा हो जाएगा नेपालगंज। और सदगुरु जो भेजते हैं वो भी भेजते हैं, ठीक है। वो जो भेजते हैं वो क्या करते हैं, उसमें कैलाश मानसरोवर ही नहीं, नेपाल की कुछ और मुख्य जगहें जो शिव से संबंधित हैं उनकी यात्रा भी करवाते हैं। हालांकि नेपाल के जो धर्मगुरु हैं वो शिव गुरु को, सदगुरु को गलत बताते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपके जो धर्मगुरु हैं वो सदगुरु को कहते हैं गलत आदमी है सदगुरु, क्योंकि दोस्तों आपके जो धर्मगुरु हैं वो थोड़ा चाइना का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इस टाइप की उनकी वीडियो एनालिसिस होता है कि भारत नष्ट होने वाला है, अब भारत का विनाश होने वाला है। वो इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं। आपके जो धर्मगुरु लोग हैं वो धर्मगुरु कुछ नहीं है, वो केवल चाइना के टट्टू मैं उनको मान सकता हूं, आपके धर्मगुरुओं को। हालांकि आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्मगुरु को क्या मतलब पड़ गया ये बोलने का कि चाइना ही सब कुछ है और भारत का विनाश होने वाला है। और आपके धर्मगुरुओं ने कहा है सदगुरु गलत आदमी है। देखिए, नेपाल के लिए तो सदगुरु सही है, ठीक है। नेपाल के लिए सदगुरु इसलिए सही है क्योंकि नेपालगंज टू मानसरोवर जो यात्रा वो करवाते हैं उसमें क्या है कि वो नेपाल के और जगहों की यात्रा भी करवाते हैं और कहते हैं कि नेपाल एक पवित्र देवभूमि है। वो इतना सम्मान करते हैं नेपाली भूमि का, लेकिन आपके विश्लेषक उनको गलत बताते हैं। आपने उनकी वीडियो देखी होगी जहां पे वो खुद कह रहे हैं कि नेपाल जो है एक मोक्ष वाली भूमि है, मोक्ष यानी मुक्ति, निर्वाण, समाधि। लेकिन चीन के प्रभाव में आके आपके वो जो धर्मगुरु हैं उनको गलत वलत बोलते रहते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सदगुरु एक विद्वान आदमी है, ठीक है। वो तत्व को समझते हैं और नेपाल के लिए फायदेमंद है, भले ही आपके विश्लेषक उनको गलत बताते हैं। क्या करें दोस्तों, बातें करते करते चीन भारत की बात आ ही जाती है। अब सदगुरु भी उससे जुड़ रखे हैं, क्योंकि नेपाल के विश्लेषक उनको बुरा भला कहते हैं कि गलत आदमी है, ये है, वो है। और चीन के वही सदगुरु, नेपाल के जो गुरु लोग हैं वो चीन की तारीफ कर लेते हैं, तो आ गई ना अपने आप बात चीन भारत की। हम चाहते हैं चीन भारत का जो टेंशन है उससे दूर रखें, नेपाल को भी उससे दूर रखें, लेकिन वो बातें आ ही जाती है। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि नेपाल के बीच में यदि चीन भारत की बात कर लेंगे तो नेपाली लोग चिढ़ जाएंगे और मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, जिससे मैं पैसे ही नहीं कमाऊंगा। लेकिन क्या करूं दोस्तों, बात तो आ ही जाती है ना, क्योंकि नेपाली धर्मगुरुओं ने ऐसा बोला है। तो लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, नहीं भाई, सदगुरु भी नेपाल के लिए अच्छे हैं। चलिए जो भी हो, लेकिन ये जो नेपालगंज टू कैलाश मानसरोवर के लिए डायरेक्ट हो जाता है तो सोच लीजिए बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। धन्यवाद।